सकता है। हो सकता है कि फड़फड़ाहट में उस चोर के हाथ में जो भी चीज लगी हो लेके चला गया। याद है पिछले महीने हमारे वो पड़ोसी श्रीवास्तव साहब की घर की ऐसी छोटी मोटी चोरी हुई। पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं पुलिस को चीज गायब है, सोने का कवर बंद, और सबसे बड़ी बात है कि वो सुधा की निशानी है। उसे ढूंढना जरूरी है, चाहे पुलिस की मदद क्यों न लेनी पड़े। हाँ मैम अभी चाहे पुलिस की मदद सही कह रही है। मुझे भी लगता है पुलिस को बुलाने में कोई हर्ष नहीं है। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। दिया दिया बोल देना उसको नहीं किया। अच्छा और डबल को डबल देना ये है किसी के लिए मैंने नहीं करा, बहुत देर से पैसे वो एक तो अच्छे लगते हैं खाओ आते ही हाँ। लंच की तो नहीं खा सकते उसके बंद हो गए यहाँ पे जब आके पकड़ेगी ना हल्का सा वो हाँ उसके बाद ही कि अभी नहीं कंट्रोल नहीं करना देन वो कम अभी हाँ हाँ यही है असली खुशी। भूख लगा जाओ उधर सबसे पूछते हुए निकलो सीधा सीधा आगे बढ़िए बढ़ते जाइए आगे आ जाओ भी सीधा इधर सबसे पूछ लिया होगा सिमर के पास आना इसका मतलब यह हुआ कि कमरबंद रात में चोरी हुआ। सब कुछ जानने और सुनने के बाद मुझे शक है कि ये काम किसी घर के सदस्य का ही है, क्योंकि चोरी उस वक्त हुई है जब सब सो रहे थे। एक सेकंड लेके जाओ ना बाहर मतलब ये हुआ कि कमरबंद रात में चोरी हुआ। सब कुछ जानने और सुनने के बाद मुझे ये शक है कि ये काम किसी घर के सदस्य का ही है, क्योंकि चोरी उस वक्त हुई है जब सब सो रहे थे। अब सिर्फ पता ये लगाना है ओके उमा परिसर पीछे आ जाओ सब कुछ जानने और सुनने के बाद मुझे ये शक है कि ये काम किसी घर के सदस्य का ही है, क्योंकि चोरी रात में हुई है जब सब सो रहे। अब बस पता ये लगाना है कि रात के वक्त माता जी के कमरे में गया कौन। माता जी आपको अच्छी तरह से याद है ना कि आपने चाबी किसी को नहीं दी? नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, चाबी मेरे पास ही थी। रुकिए आप लोग। सिमर जी, अगर आप इस केस से जुड़ी हुई बातें करना चाहती हैं तो सबके सामने कह सकती हैं। खुशी पीछे खुशी को माता जी के कमरे में देखा मुझे गलतफहमी भी हो सकती है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या एक सेकंड खुशी आ गया ऐसी बात है कि मैंने खुशी को आखिरी बार माता जी के कमरे में देखा। हो सकता है मुझे गलतफहमी भी हुई, इसलिए सिर्फ एक बार पूछना चाहती हूँ। खुशी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही है? एक मिनट, तुम रात को मेरे कमरे में गई थी। जवाब तो खुशी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। क्यों, किस लिए? तुम ऐसा कैसे कर
खुशी नहीं आई मुझे शर्म। और आप सबको शर्म आती है क्या? जब देखो सिमर रोने उनकी। ओ, तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, इसीलिए हमें मुद्दे से भटकाने के लिए तुम सिमर और रोली का नाम ले रही हो। अरे क्या चोरी चोरी लगा के रखा है? हाँ, ये घर मेरा नहीं है क्या? मेरा नहीं है ये घर, है ना? तो इस घर की हर चीज पे मेरा हक है कि नहीं? लेकिन खुशी, वो कमरबंद सिमर का है। हाँ उमा भाभी, मैंने कब मना किया कि वो कमरबंद सिमर भाभी का नहीं है? उन्हीं का तो होगा। अब आगे आगे देखना क्या क्या होगा उनका। सिमर भाभी, रोली भाभी, ये दोनों मिलकर ना घर की सारी चीजें हड़प रही हैं। और तुम दोनों ना बैठ कर ना उनके गुणगान गाना और बैठ के तंबूरा बजाते रहना। खुशी, बहुत बोल रही हो तुम। एक मिनट। एक्शन। खुशी, बहुत बोल रही हो तुम। अरे हर बार इन दोनों बहनों की वजह से पूरा भारद्वाज परिवार मुसीबत में आ जाता है। माता जी की जान, मेरे बच्चे की जान तक बचाई है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी, चुप। एक शब्द और नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारे मुंह से। बहुत बकवास कर चुकी हो, समझी? क्यों चुप रहो संकट जी? क्यों चुप रहो? सारे जेवर, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ इन दोनों के पास है ना? हमारे पास क्या है? मेरे पास क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिया आज तक। खुशी, एक मिनट। दीदी से मांगती ना, मना करती क्या सिमर दीदी तुम्हें? मांगो? अरे क्यों मांगो? मैं क्या भिखारी हूँ? हाँ? और तुम्हारी ये जो दीदी है, वो क्या महारानी है? हाँ, मांग लेती। अरे तुम दोनों बहनों को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, पहले भी जानती थी, लेकिन मेरी गलतफहमी है कि मैंने तुम लोगों को पहचाना नहीं। अरे आप लोगों को पता है आगे जाके क्या होने वाला है? हाँ, माता जी ना इन दोनों बहनों के पास जाएंगी और बोलेंगी, बेटा मुझे ना कुछ खाना खाने को दे दो, बेटा कुछ खाना खाने को दे दो। बस, वक्त की रफ्तार और इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। खुशी, हम सब ने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, तुमने हमें धोखा दिया। तुम बिल्कुल नहीं बदली और नहीं कभी बदल सकती हो। अरे हाँ माता जी, हाँ, मैंने कब कहा कि मैं बदल गई? मैं पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी हूँ और जिंदगी भर मैं ऐसी ही रहूंगी। आगे की लाइन देखो। हर वक्त सिमर रोली कर रेडी रेडी रेडी। रोली एक्शन। हर वक्त सिमर रोली सुन सुन के ना मेरे कान पक चुके हैं। रोली खुशी, तुम्हारे मन में हमारे लिए इतना सहज क्यों? सिमर। कोई और बात है जो तुम हम सबसे छिपा रही हो। बताओ हकीकत क्या है? मेरे पास आने की जरूरत मत करना। और ये जो देवी बनने का नाटक, रेडी, देवी बनने का नाटक कर रही हूँ, कहीं और करो। और ये अच्छा बनने का नाटक मेरे सामने दोनों मुझसे। और हाँ, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। और ये अच्छा बनने का नाटक ना मेरे सामने मत करना, बिल्कुल भी नहीं। फिर बताती हूँ, ध्यान से देख लो मुझे, अच्छे से पहचानो मुझे। कौन हूं मैं? खुशी, बिल्लो रानी। याद आया? वही हूं मैं, वही थी, वही हूं, वही रहूंगी। मैं कुछ बोलने जाओ। मैंने कहा ना दूर रहना, कसम से। जब तक तू बिस्तर में पड़ी थी ना, बड़ा सुकून था मुझे। अरे मुझे कितनी वो अहमियत मिल रही थी सबसे, है ना? मिल रही थी ना? लेकिन ये सब तो बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, है ना? मेरा तो कैसा देखा जाएगा? इसीलिए उठ के खड़ी हो गई यहाँ पर। इससे तो अच्छा होता कि जिंदगी भर के लिए आवाज हो गई होती। खुशी, इतनी घटिया सोच, इतनी गिरी हुई सोच, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुम्हें इस छत के नीचे पल भी नहीं रहने देती। धक्का मार। हाँ, रोली एक्शन। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें इस छत के नीचे एक्शन। इतनी गिरी हुई सोच, इतनी घटिया सोच, अगर मुझे
मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें इस छत के नीचे एक पल भी नहीं रहने देती। अरे वाह, क्या बात बोली है। वैसे भी इस घर में रहना कौन चाहता है? आप लोगों को क्या लगता है मैं इस घर में रहने की मरी जा रही हूँ? ना तो मुझे इस घर से कोई लगाव है और ना ही तुम सबसे। जा रही हूँ मैं यहाँ से। बच्चे की रोने की आवाज आई। कमरा नीचे लो, निकलेगी सर वैसे। देखिए गई और वहां से देखिए बच्चे को लेके आ रही है। हाँ लाओ बच्चे को।